खबर झारखंड के सिमडेगा जिले से आ रही है, जहां पर कोलेबिरा प्रखंड के लचरागढ़ के जंगलों में 3 लोगों को हाथी के द्वारा घायल कर दिया गया। तीनों लोग जंगल में भ्रमण और महुआ चुनने के लिए निकले थे। इस समय अचानक वहां हाथी देखने से लोग घबराकर भागने लगे। उसी क्रम में 2 लोगों को हल्की चोट आई और एक व्यक्ति को हाथी गंभीर रूप से घायल हो गया। सभी घायलों को कोलेबिरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां उनका चिकित्सकों के द्वारा प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। साथ ही घायल खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। प्रखंड प्रमुख के द्वारा कहा गया कि इस प्रकार की घटना आए दिन हो रही है। इसको रोकने के लिए एक और जहां विभाग को इसका स्थायी समाधान के लिए प्रयास करना चाहिए, वहीं जंगल में रहने वाले लोगों को भी जागरूक होने की आवश्यकता है। पंचायत के समिति सदस्य ने कहा कि जैसे ही मुझे घटना की जानकारी मिली, मैं तुरंत घटनास्थल पर गई और तीनों घायलों को नजदीक से देखा और स्थिति को देखते हुए 108 एम्बुलेंस को फोन कर बुलाया और तुरंत प्राथमिक उपचार के लिए कोलेबिरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। विधायक प्रतिनिधि ने इस घटना को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि पूरे विधानसभा सहित जिले में इस प्रकार की घटना आए दिन हो रही है और इसको लेकर विधायक भी गंभीर है। इस प्रकार की घटना का स्थायी समाधान के लिए विधानसभा में भी इस बात को उठाने का आश्वासन दिया है। साथ ही साथ वन विभाग को आदेश किया है इस प्रकार की घटना ना हो, इसके लिए आप भी अपने विभाग की तरफ से प्रयास करें। विधायक प्रतिनिधि श्यामलाल प्रसाद ने इस प्रकार की लगातार हो रही घटना से आहत होकर कहा कि किसी की जान माल की कीमत सरकार के द्वारा दी जा रही मुआवजा राशि नहीं हो सकता। इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसके स्थायी निराकरण के लिए हाथी कॉरिडोर यथाशीघ्र बनाने की मांग की है। जी, आज सुबह में जैसे ही हम लोग के कार्यकर्ताओं द्वारा फोन आया कि लचरागढ़ चटकटोली और आपके केवरकट्टा में 3 लोगों को हाथी मारकर घायल कर दिया है। हम लोग पहुँचे वहाँ पर, फिर इन लोगों ने एम्बुलेंस बुलाकर इनको हॉस्पिटल तक लाने की व्यवस्था की थी और अभी फिलहाल 2 लोग तो ठीक है, इसका इलाज चल रहा है। और हम लोग माननीय विधायक जी को भी हम लोग सूचना दे दिए, वे भी अभी तुरंत बात किए कि अगर यहाँ से रेफर किया जाता है रिम्स वगैरह या फिर जहाँ भी, तो तुरंत फ़ोन करिए। और साथ ही उन्होंने बात कहा कि वन विभाग आज, हालांकि सत्र चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि इस मामले में आज हम सत्र में भी आज बात रखेंगे और मुआवजा तो मिलता ही है, साथ ही साथ जलडेगा में भी एक डेथ हो गया है, तो उनके बारे में भी जानकारी लिए और मतलब आज सत्र में इस बात को रखेंगे ताकि मतलब सिस्टम दुरुस्त हो। और माननीय सांसद को भी सूचना दी गई है, वे भी बोले कि अगर यहाँ से रेफर किया जाता है तो इसमें हम बात रखेंगे, उचित इलाज हो इसके लिए, अस्थाई समाधान हो, इसके लिए क्या प्रयास किया जा रहा है? देखिए, अस्थाई समाधान हो और होना चाहिए, इसके लिए हम लोग या फिर लोगों के बीच में जागरूकता भी होनी चाहिए। बार बार माननीय विधायक भी इस बात को सदन में रखे हैं, वन विभाग भी अपने तरफ से प्रयास कर रही है, जैसे हमर हाथी जैसे ऐप सब लॉन्च किया हुआ है। हालांकि कितना सिस्टम काम कर रहा है नहीं कर रहा है तो विभाग या यही बता पाएंगे, लेकिन जहां तक है कि जागरूकता की भी कमी है, थोड़ी सी विभाग के तरफ से भी लापरवाही थोड़ी हो सकती है, लेकिन ज़रूरत है कि दोनों मिलकर काम करें इस मामले में, तभी समाधान, स्थायी समाधान हो सकता है। चुनने गया था 4:30 से 5 बजे के बीच में, उसी बीच एक हाथी आया और इसको शुरू में तो इसको लाथा, उसका दोनों पैर को सूंड द्वारा बांधा और उसको फेंक दिया नदी तरफ। जंगल में इस तरह का घटना बार बार हो रहा है, विभाग के तरफ से आप लोग क्या करवा रहे हैं? विभाग की तरफ से क्या, इसको जो भी इसको मुआवजा दिलवाना है उसको दिलवाएंगे। घटना ना हो इसके बारे को लेकर के, घटना ना हो इसके बारे में लेकर तो हम लोग यही बोलेंगे कि हम लोग सचेत रहे। अभी तो महुआ का सीजन है, ऐसा भाई हम लोग का रोजी रोजगार है, वनोपज को हम लोग की करना है तो उसके लिए करेंगे, लेकिन लोग सावधानी बरतेंगे। और वन विभाग को क्या कहेंगे? वन विभाग को यही बोलेंगे कि हाथी भगाने के लिए जो भी है प्रक्रिया, उसको थोड़ा सा आप लोग और सक्रिय कीजिए। क्या हो सकता है, सरकार वन विभाग इतना खर्च कर रही है, आम जीवन को मात्र 4 लाख रुपया मुआवजा दे के शांत हो जाती है। इसका शाश्वत निदान के चलते सरकार से मैं मांग करता हूँ कि हाथी का कॉरिडोर बनाया जाए उसके गंतव्य स्थान पे, ताकि इसका समाधान शाश्वत हो सके। साथ ही मुआवजा राशि मात्र 4,000 एक जान की कीमत नहीं हो सकती है। इस ओर वन विभाग से अनुरोध भी है और हम लोग का विचार भी, वन विभाग इसको पुरजोर कोशिश करके हाथी कॉरिडोर का निर्माण करवाया जाए।